क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, अभी आप हज़रात हज़रत मुफ्ती साहब से बहुत सारी दीन की बातों को आपने सुना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें भी आपको भी सारे मुसलमानों को जो भी बात कही जाए उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सच्ची और पक्की बात यह है, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। सबके दिल में एक ही ख्वाहिश है, हमारे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ज़िंदगी के सहन में गम की धूप लगती है तो कभी खुशी के छाँव भी आया करते हैं। यानी इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम रूप धारा करती है। गम के मौका पे सब्र करना, खुशी के मौका पर शुक्र बजा लाना इंसान का हम फरीज़ा होता है। हज़रात, अल्लाह ने जो खुशी का मौका दिया है, हमें चाहिए कि हमारी खुशी भी अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक हो, हमारा गम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, तब जाके कामयाबी मिलेगी। अभी हज़रत इमाम साहब ने बतलाया कि अल्लाह ने अगर जिम्मेदारी दी किस तरह निभाना है, और अगर हमने जिम्मेदारी ना निभा सकी तो याद रखिए अल्लाह के नज़दीक भी हम नाकाम होंगे और आम पब्लिक की भी यकीन टूट जाएगा। बहरहाल, मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, पक्की सच्ची तौबा करो
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो पक्की सच्ची तौबा करो जैसा कि तौबा का हक है। आज देख लीजिए हम लोग किस तरह तौबा करते, गुनाहों के समंदर में हम गोता लगाते, एहसास भी नहीं जागता। बुजुर्गों, अल्लाह ने जिंदगी अमानत दी है, हुकूमत भी अमानत दी है, इसको सही तौर पे चलाना चाहिए, वरना कल क़यामत के मैदान में जब नाकामी होगी हमें पछतावा होगा। कैसे कैसे लोग जमीन से खा रहे थे, पी रहे थे, दंदना रहे थे, गाने बाजों में मसरूफ थे, किसी को किसी बहाने मौत आ गई, कब्रों में पड़े। आंख लगती थी दुनिया बनाने के लिए, आंख खुलती थी दुनिया बनाने के लिए, सैकड़ों दिनों का काम मिनटों में सोच लिया करते थे। मौत ने डेरा डाला, सारी स्कीमें फेल हो गई। कैसे कैसे लोग एक मर्तबा आवाज लगा दिया करते थे, सारा मजमा में सन्नाटा छा जाया करता था। लेकिन आप जरा चले जाएं कब्रिस्तान तो समझ में आ जाएगा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आज हमें इसका एहसास नहीं। अल्लाह अगर किसी को ओहदा दे दे तो फूले नहीं समाए, बल्कि उन लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह ने एक और जिम्मेदारी दी, उसको सही निभाना है। और मैं आपको बतलाता चलूं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जान कुनी का वक्त है, अब और तब की बारी है, दुनिया को छोड़ने वाले हैं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक से कि फला जंगल में एक बूढ़ा उसकी खबरगिरी करना, इंतकाल कर गए। कई दिनों के बाद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद आता है, तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए और उस जंगल में पहुंच गए। देखा एक बूढ़ा, आंख की बीनाई नहीं, बोलने की सकत नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ है। इन्हें बड़ा तरस आया कि कई दिन का भूखा है। मलीदा बनाते हैं और उस बूढ़े के मुंह में डालने लगे। बूढ़ा कहने लगा, तुम वो नहीं जो आज से पहले आया करते थे। अंदाजा लगाओ मेरे गयूर मुसलमानों, इतने बड़े मुल्क का बादशाह, इंडिया जैसा मुल्क बनाया जाता तो 18 मुल्क बन सकता था। इतना बड़ा मुल्क का बादशाह तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए, एक बूढ़े के पास जाते हैं, मलीदा बना के उसके मुंह में खिला रहे। बूढ़ा कहता है, तुम वो नहीं जो आज से पहले आया करते थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में आया, इस बूढ़ा को खाने में आसानी हो रही है, क्योंकि मैं रोटी तोड़ के इसके मुंह में डाला, छोटा छोटा बना खिलाया। इसलिए बूढ़ा कहता है, तुम वो नहीं जो आज से पहले आया करते थे। कहते बाबा तू कैसे समझा? वो बूढ़ा कहता है, बेटा आज से पहले जो आया करते वो अपने मुंह से चबा के मेरे मुंह में डाला करते थे, मैं निगल जाया करता था, आज चबाने में तकलीफ हो रही है। अंदाजा लगाओ, किसी को पता नहीं।
अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वरल्लाह मरक़दहू जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर बनाए गए, हजरत रो रहे थे। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसका अहल नहीं, लोगों ने बना दिया, मैं डरता हूँ शायद क़यामत ना आ जाए। मेरे बुजुर्गों, हजरत इमाम साहब ने इसमें वजाहत की है, इसमें उधर जाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो अमानत दी, इस अमानत को सही तौर पर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम किस तरह खुश हो, अल्लाह किस तरह खुश हो, अल्लाह के नबी किस तरह खुश हो, मैं आपको बतलाऊं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला इत्काफ में बैठे हैं। एक शख्स आया, कहता है मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, कर्ज ज्यादा हो गया है, आप दुआ फरमा दें। फौरन उठ के आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे चले गए। एक शख्स कहने लगा क्या आप अपना इत्काफ भूल गए? कहते भूला नहीं, मैंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अगर कोई शख्स कोई मुसलमान किसी मुसलमान के काम में हाथ बटाता है तो 70 साल इत्काफ से ज्यादा कामयाब है। अगर आपने किसी रियाया की कोई काम कर दिया, उसका दिल खुश हो गया, यूं समझ ली आपने अल्लाह को राजी कर दिया। हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें नमाज, रोजा, हज, ज़कात से बेहतर अमल बतलाऊं? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपस की सुलह सफाई नमाज रोजा से बेहतर अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से 3 दिनों से ज्यादा छूट छुटा रखता है, उस हालत में अगर उसकी मौत हो जाती तो डायरेक्ट जहन्नम में चला जाएगा। युफ्तहु अब्वाबुल जन्ना यौमुल इस्नैन वल खमीस। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन इंसानों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाते हैं। कि शिर्क के अलावा अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। लेकिन जो आपस में बुग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है, एक दूसरे से गुस्सा होता है, माफी तलाफी नहीं करता, उसके आमान नामे को अल्लाह के दरबार में शर्फ कबूलियत नहीं हो पाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, वबैन अखीहि शहनाउ, उसके दरमियान और उसके भाई के दरमियान जब तक सुलह सफाई ना कर ले, जब तक वो आपस में बातचीत ना कर ले, उसका कोई अमाल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं हो सकता। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज के इस पुरफतन दौर में अगर कोई मोहताज आदमी, कोई परेशान हाल आदमी आया, हम उसके मुसीबतों को दूर कर सकते लेकिन नहीं करते, क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाना काबा की तवाफ कर रहे, एक आदमी आता है और खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर कहता, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे उम्मीद है तू मेरे गुनाहों को माफ ना करेगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ए बंदा तू ये क्यों कहता है, बल्कि यह कह अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, बतला क्या तू नमाज नहीं पढ़ता? कहते या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, क्या तूने कोई बड़ा गुनाह किया है? कहते या रसूलल्लाह बड़ा गुनाह नहीं किया। कई मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ए बंदा खुदा बतला क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह के जमीन आसमान बड़ी है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श व कुर्सी बड़ी है? कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा मर्तबा फरमाने लगे, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जात बड़ी है? कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात बड़ी है। आप कहते हैं उसी अल्लाह का वास्ता दे के कहा, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। बतला तेरा कौन सा गुनाह है? कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा मालदार हूँ, अल्लाह पाक ने दौलत दे रखी, लेकिन जब कोई गरीब आता है, परेशान हाल आता है, मेरे बदन में आग लग जाती, मैं उसे कुछ नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बदबख्त दूर हो जा, चाहे तू साल हा साल खाना है काबा की गिलाफ पकड़ के चिमट के तू रोता रहे, तुम्हारे रोने की वजह से आंसू से दरिया बह जाए, उस दरिया के दोनों किनारे दरख्त लग जाए, उस दरख्त के साए में इंसान फायदा हासिल करे, तब भी तू जहन्नमी है, क्योंकि बुख्ल कुफ्र है, कुफ्र की जगह आग है। क्या हमारे समाज में ऐसे परेशान हाल नहीं? हमारे पास रहते हुए हम उसे कुछ नहीं देते। बुजुर्गों, हम उसे मदद कर सकते हैं। परेशान हाल आपके पास आएगा, अपना दुखिया बयान करेगा, आप तरस खाकर उस बंदे की मामलात को हल कर दें, अल्लाह के नजदीक भी मकबूल है, बंदों के नजदीक मकबूल होंगे। और आप अगर ऐसा नहीं करते, ये ओहदा तो आने और जाने वाली चीज है। मैं आपको बतलाऊं, अपने ज़माने के एक मशहूर बादशाह यजीद बिन मालिक अमवी, ये सऊदी अरब का बादशाह है, ये ओहदा की नशा में चूर है। एक दिन कहने लगा, लोगों कौन कहता है ओहदा में सुकून नहीं, कौन कहता है दौलत में सुकून नहीं? हालांकि अल्लाह तबारक तआला कहते हैं न ओहदा में सुकून है, न दौलत में सुकून है, न औलाद में सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद में सुकून मिला करती है। लेकिन वो खिलाफ करके कहता है, कौन कहता है ओहदा में सुकून नहीं? आज मैं खुशियां मनाऊंगा। अपने लोगों से कहता है जाओ फल लेके आओ, कोई फल लाने जाता है, कोई मशरूबात लेने जाता है, हर कोई अपने अपने एतबार से लाया, और बादशाह ऐलान करवा दिया, खबरदार आज कोई आदमी मेरे पास गम की बात ना लाए, मैं खुशी का दिन मना रहा हूँ और खुशी की रात मनाऊंगा। सऊदी अरब में इसकी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत उस वक्त कोई नहीं, उसकी बीवी के नाम है हुबाबा। हुबाबा को अपने गोद में बैठा लेता है, हंसी मजाक की बात करने लगता है और उसके मुंह में अंगूर का दाना डालने लगा। किसी बात पे हंसी आ गई। जिस बादशाह ने कहा था आज मैं खुशी का दिन मनाऊंगा, मालिक कायनात ने गम का दिन कैसे बनाया, अंदाजा लगाइए।
वो अंगूर का दाना उसके सांस के नली में जाके अटक जाता है। चंद सेकंड में हिचकी ली और रूह निकल गई। बादशाह बेतहाशा रोने लगा। जिसने कहा था आदमी खुशी का दिन और रात मनाऊंगा, मालिक कायनात ने उस दिन को ऐसा इबरत बनाया, इतना भयानक बनाया कि गम का पहाड़ टूट गया। 3 दिनों तक हुबाबा को पकड़े रहा, छोड़ता नहीं था। जिस्म गलने लगा, जिस्म सड़ने लगा। अमीवी लोग आए और जबरदस्ती से छोड़ाया। 2 हफ्ते में पागल होके मर गया। इसलिए मैं कहा करता हूँ, औलाद पे गमन न करो, कोठी बंगले पे गमन न करो, ओहदे पे गमन न करो, ताकत पे गमन न करो। मालिक कायनात एक पकड़ आ जाएगी, सारी स्कीमें तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो पक्की सच्ची तौबा करो, मुमकिन है तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल कर दे जिसके नीचे नहरें जारी हैं। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, एक आदमी इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह किया, उसके गुनाह से जमीन आसमान भर गया और उसके गुनाहों से जमीन आसमान के बीच में खला है उसको भर दिया। पहले आसमान भर गया, दूसरे आसमान भर गया, 7 आसमान उसके गुनाह से भर गया। वो बंदा अब अफसोस करता है, बंदा रोने लगता है, अपने गुनाहों को देखकर वो शर्मा जाता है। अल्लाह तबारक तआला कसम खा के कहते हैं, इज्जती व जलाली इर्तफाए मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे अर्श पे बुलंदी की कसम, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों पे कलम फेर दूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से कह दो, आगाह कर दो, मैं माफ करने वाला। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुल फरमा दीजिए, कह दीजिए जिन्होंने अपने जान पे जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। मायूसी को उम्मीद से बदलने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, गुनहगारों के गुनाहों पे पर्दा डालने वाला अल्लाह की ज़ात है। मेरे बुजुर्गों, इंसान गुनाहों का पुतला है। न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गुनाह करके शर्मा जाए उसे इंसान कहते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाहों पे अड़े रहना इंसानियत नहीं। मुमकिन है ज़बान के ज़रिए से कोई गलती हो गई, फौरन हम माफ़ी मांग लें, और अल्लाह माफ करने वाले को पसंद करता है। आप जरा गौर कीजिए, आज के इस पुरफतन दौर में किस तरह हम अपनी जिंदगियों को काट रहे हैं। यूं कह लीजिए, ये दुनिया गुनाहों की इंजन है, इंसान गुनाहों की पटरी है। अपने गुनाहों के इंजन को गुनाहों के पटरी पे इंसान दौड़ा रहा है। लेकिन कामयाब वो इंसान है कि जब गुनाह याद आ जाए तो बंदा अल्लाह के सामने माफी तलाफी करे और मालिक कायनात उस गुनाहों को माफ कर देता है। हदीस पाक में आता है, फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बच्चा भूख से जब रोने लगता है तो माँ के थन में दूध आने लगता है। बच्चा रोने लगे तो माँ के थन में दूध आने लगता है। अगर कोई गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को देख के रोने लगता है, अल्लाह की रहमत उतरने लगती है। जो मौका दिया हमें उससे सही तौर पर उस ओहदा से आम जनता को फ़ायदा होनी चाहिए।
अगर कोई शख्स रो देता है, परेशान हाल आपके पास आया और अपनी मजबूरी सुनाया, आप उसे डांट देते, उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटना क्या होता है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा की तवाफ़ कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अनस कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहते अनस कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ करने लगे। तीसरा मरतबा फिर कहते अनस कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की जानिब इशारा करते इरशाद फरमाते हैं, ए खाना काबा तू कितना मोहतरम है, ए खाना काबा तू कितना तकदीस वाला है, खाना काबा तू के इतना मोहतरम है, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा मोहतरम, तुझसे ज़्यादा बाइज़्ज़त एक मुसलमानों की जान, उसका माल, उसकी आबरू है। अगर कोई मुसलमान खाना काबा को ढाता है, उससे बदतरीन अमल यह है किसी मुसलमान की जान, माल, इज्जत आबरू पे हमला किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अरफात में है, सहाबा से पूछते, लोगों बतलाओ ये कौन सी जगह है? सहाबा थर थर कांपने लगे, कहते अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। फिर कहते, लोगों बतलाओ तो सही ये कौन सा महीना है? सहाबा कुछ नहीं बोल पाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कहते जिलहिज्जा का महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, लोगों ये कौन सी घड़ी है? सहाबा कुछ नहीं बोलते। आप कहते हैं कबूलियत घड़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के इरशाद फरमाते हैं, कसम उस ज़ात पाकी जिसकी कब्ज़े में मोहम्मद की जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों याद रखना, एक मुसलमानों की जान, उसका माल, उसकी आबरू इस मकाम से ज़्यादा कीमती है, इस वक्त से ज़्यादा कीमती है, इस महीना से ज़्यादा कीमती है। आज लोग आसान समझ रहे हैं अमानत क्या चीज़ होती है। साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, एक सहाबी दूर दराज से आता है, चेहरा पे बुर्का लगाए हुआ है, जिस्म पे जो कपड़ा है कई जगह से फटा हुआ है, और वह कपड़ा में छुपा करके एक टोपी लाता है। एक बादशाह की टोपी है, मदाइन के बादशाह की टोपी है। उस जमाने में उस टोपी की कीमत लाखों में, हीरा जवाहरात और सोने से बना हुआ। साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, आपकी आंख में आंसू आ जाता है। कहते, बंदा तेरा नाम क्या है बतला तो सही। अगर वो नौजवान उस टोपी को बेच देता तो 7 नस्लों तक खाता, उसकी दौलत खत्म नहीं होती। अरबों खरबों की वो टोपी, जिस्म पे जो कपड़ा है वो फटा हुआ है। इखलास की हालत देखिए, वो टोपी लेके साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देते हैं। कहते, बंदा तो अपना नाम तो बतला। वो कहता है, जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं ये टोपी देने आया, वो अल्लाह मेरा नाम जानता है। और तेज रफ्तार अपने घोड़े को दौड़ाता चला गया। साद रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे, कहते, या अल्लाह कितना मुखलिस ये बंदा है, अपना नाम तक नहीं बतलाया। आज अगर हम किसी को इंदिरावास दिलवा देंगे, आज अगर हम किसी को राशन कार्ड बनवा दिए तो चौक चौराहे पे जाके हल्ला करना शुरू कर देते हैं, यार मैंने फला काम करवा दिया। नहीं, डरना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी हम उसको निभा रहे हैं, हमारा कोई कमाल नहीं। और फिर रात बंदा रोए, या अल्लाह मैंने किया है इसको कबूल फरमा। मेरे बुजुर्गों, इसलिए हर मुसलमानों पर ये जिम्मेदारी है, चाहे जो जिस लाइन से हो, उस जिम्मेदारी को सही निभाने की कोशिश किया जाए। बहरहाल मैंने जो हदीस पाक पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला। जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है
तो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। मेरे बुजुर्गों, हम सब पर जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरते रहें, करते रहें और मांगते रहें। ये तीन सिफत जब तक मुसलमानों में पाई जाएगी, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चुमेगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी, सारे मुसलमानों को इन चंद कलिमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया